हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे और लंबे लंबे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना हम नहीं जानते हैं और शायद इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी हमें नहीं आता है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड POLLUTION। देखिए जो बिगनर होगा, जो शुरू से इंग्लिश को लिखना पढ़ना चाहता होगा, इसको पढ़ेगा पोल्यूटन, जो कि गलत है। और देखिए STARVATION, इसको पढ़ेगा स्टारवेटन, जो कि गलत है। तो इनका उच्चारण ऐसे नहीं करना है। तो फर्स्ट वर्ड देखिए दोबारा, POLLUTION। देखिए पी का उच्चारण हम दोस्तों पै करते हैं, ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, और डबल एल का उच्चारण हम ले करते हैं, और यू को हमने क्या पढ़ना है, यू ही पढ़ना है। और TION को हम हमेशा शन पढ़ते हैं, यानी कि पोल्यूशन। दोस्तों पोल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सभी जो है पोल्यूशन होते हैं, यानी कि प्रदूषण करना। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए RECOMMENDATION। काफी लंबा वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको तोड़ लेते हैं, यहां से यहां तक अलग पढ़ेंगे, और देखिए यहां से यहां तक अलग, और इसको यहां से यहां तक पढ़ेंगे। आर का उच्चारण हम रे करते हैं, और ई का उच्चारण हम ई की मात्रा करते हैं। और सी को हमने कै पढ़ना है दोस्तों, कै। और ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा। ऐसे रिको, क्या हो गया, रिको। डबल एम का उच्चारण हम मैं करेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे, और एन का उच्चारण हम न करते हैं, यानी कि मैन, रिकोमैन, ठीक है। और डी का उच्चारण हम डे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION को हम शन पढ़ेंगे, यानी कि डेशन। देखिए अब पढ़ते हैं रिकोमेंडेशन। रिकोमेंडेशन, रिकोमेंडेशन होता है दोस्तों सिफारिश। सिफारिश यानी कि समर्थन एक तरह से, या फिर हम सिफारिश भी बोलते हैं, या फिर समर्थन, दोनों ही एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड देखिए STARVATION। देखिए एस का उच्चारण हम से लिखते हैं, और टी को हमने टे पढ़ना है, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को हम रे लिखते हैं, ऐसे रे, यानी कि स्टार। और वी का उच्चारण हमने वह करना है, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और TION को हम शन पढ़ते हैं, यानी कि स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है दोस्तों उपवास या फिर भूख। उपवास का मतलब होता है व्रत रखना, या एक तरह से भूख भी होता है, दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। स्टारवेशन को हम उपवास भी बोलते हैं और भूख भी बोलते हैं, क्लियर। पोल्यूशन प्रदूषण, रिकमेंडेशन सिफारिश करना, समर्थन करना, स्टारवेशन व्रत रखना, उपवास रखना, या फिर भूख लगना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है TORTURE। देखिए इसका उच्चारण हमने कैसे करना है, टी का उच्चारण हम टे करते हैं, ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे लिखते हैं। और देखिए TURE को आपने हमेशा चर पढ़ना है, चर, ऐसे टॉर्चर। टॉर्चर होता है कष्ट देना, टॉर्चर कष्ट देना, दुख देना, ये सभी टॉर्चर होता है। डोंट टॉर्चर मी, मुझे दुखी मत करो, मुझे कष्ट मत दो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है PONDER। देखिए पी का उच्चारण हम तय करते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं, एन को आधा न, और DE को हमने डे पढ़ना है, आर को रे। पोंडर, पोंडर होता है एक तरह से सोचना, विचारना, समझना, ये सब पोंडर होता है, क्लियर। जैसे आई एम पोंडरिंग, मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, इसको हम पोंडर बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है REDUCTION। देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डी को हमने डे पढ़ना है, और यहाँ पे यू का जो उच्चारण है नहीं करेंगे, और सी को हमने आधा कै पढ़ना है, और TION का उच्चारण हम सन कर रहे हैं, यानी रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन होता है दोस्तों कमी, अभाव किसी चीज की, ठीक है ना, कमी या फिर अभाव बोल देते हैं हम रिडक्शन को, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए STATURE। एस का उच्चारण हम क्या करते हैं,
से, ठीक है। और टी का उच्चारण टे करेंगे, ए को ए की मात्रा लिखेंगे और TURE का उच्चारण चर करते हैं। स्टेचर, स्टेचर मीन्स होता है एक तरह से आकार, रंग रूप आकार, ठीक है ना, स्टेचर, क्लियर। टॉर्चर कष्ट देना, पोंडर सोचना या फिर यह विचारना, रिडक्शन होता है कमी या अभाव और स्टेचर होता है आकार या फिर रूप, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है FEARFUL। देखिए एफ का उच्चारण हम क्या करते हैं फे, और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और AR को हमने यर पढ़ना है ऐसे फियर। और FUL का उच्चारण हम क्या करते हैं फुल, यानी कि फियरफुल। फियरफुल क्या होता है दोस्तों, फियरफुल मीन्स होता है एक तरह से कायर, यानी कि डरने वाला, डरपोक भी बोल देते हैं। जैसे सुमित इज अ फियरफुल, सुमित कायर है, सुमित डरपोक है। नेक्स्ट वर्ड है POSTPONE। देखिए पी का उच्चारण हम पै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एस को हमने से पढ़ना है और टी को टे पढ़ते हैं, पोस्ट। और पी का उच्चारण हम पै करेंगे, ओ को ओ की मात्रा लिखेंगे, NE का उच्चारण न करते हैं, पोस्टपोन। पोस्टपोन होता है टालना, पोस्टपोन टालना भी, आज मीटिंग टाल दो, उसको क्या कहेंगे, टुडेज मीटिंग इज पोस्टपोन्ड, टुडेज मीटिंग इज पोस्टपोन्ड, आज की जो मीटिंग है वो टाल दो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए REGI। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और जी को हमने जय पढ़ना है, आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, इस तरह से हो गया रेजी। और एम को हम मैं पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं, मेंट। रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या होता है अनुशासन, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं डिसिप्लिन। रेजिमेंट अनुशासन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड STIMULATE। देखिए एस का उच्चारण से करते हैं, क्या करते हैं से, और टी को हमने टे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एम को हमने मैं पढ़ना है और यू को यू ही पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा स्टीम्यू, स्टीम्यू। एल को हम लैप लिखेंगे, ए को ए की मात्रा और टी ई का उच्चारण टे करते हैं, स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट होता है दोस्तों उकसाना, किसी काम के लिए किसी को उकसा देना, उसको हम स्टिमुलेट बोलते हैं, यानी कि उकसाना, उत्तेजित करना, ये सभी स्टिमुलेट होते हैं। फियरफुल, फियरफुल होता है कायर, पोस्टपोन टालना, रेजिमेंट अनुशासन, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट होता है उकसाना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है PATIENCE। देखिए पी का उच्चारण हम पै करते हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और जहां पे TIE तीनों इकट्ठे आते हैं इसको हम से का उच्चारण करते हैं, ऐसे से, ठीक है, पैसे। और एन को हमने आधा न लिखना है और CE को से पढ़ना है, पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस होता है दोस्तों धैर्य, धैर्य रखना, ठीक है ना, बी पेशेंस, भी धैर्य रखो। नेक्स्ट है POTENCY। पी का उच्चारण हम पै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और टी का उच्चारण टे लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन का उच्चारण न करते हैं, CY को सी पढ़ते हैं, पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है ताकत, पोटेंसी ताकत। आई हैव मोर पोटेंसी, मेरे पास काफी ताकत है, ऐसे बोल देते हैं, पोटेंसी मीन्स ताकत होता है भाई। REGRET। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा लिखते हैं और जी का उच्चारण हम गे करते हैं, जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो जी को गे पढ़ते हैं, इस तरह से हो गया रिग। और RET का उच्चारण करेंगे रेट, रिग्रेट। रिग्रेट होते हैं दुख बताना या कष्ट प्रकट करना, रिग्रेट दुख बताना या फिर कष्ट बताना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, STOPPAGE। एस का उच्चारण से करते हैं, टी को टे पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएगा स्टो। और डबल पी का उच्चारण पै करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और जी का उच्चारण जे करेंगे, स्टॉपेज। स्टॉपेज क्या होता है दोस्तों
रुकावट, स्टॉपेज होता है रुकावट, जैसे स्टॉप होता है, स्टॉप मतलब रोकना, और स्टॉपेज होता है रुकावट। पेशेंस धैर्य, पोटेंसी ताकत, रिग्रेट दुख बताना, स्टॉपेज, स्टॉपेज मीन्स होता है रुकावट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड LABOUR। देखिए एल का उच्चारण हम ल करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और बी को हम ब पढ़ते हैं। और देखिए जहां पर ओ यू आता है आर से पहले, वहां पर ओ यू हमेशा साइलेंट रहते हैं, और आर को हमने रे पढ़ना है। लेबर, लेबर क्या होता है? अभी लेबर मीन्स परिश्रम होता है, लेबर यानी कि परिश्रम, जिसको हम मेहनत भी बोलते हैं कई बार, लेबर परिश्रम। नेक्स्ट वर्ड है OCCUPATION। ओ का उच्चारण हम ओ ही करते हैं, और डबल सी का उच्चारण हम आधा क करेंगे, और यू को यू ही पढ़ना है, ओ क्यू। और पी को हम प पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION का उच्चारण शन करते हैं। ऑक्यूपेशन, देखिए ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है? कामकाज या फिर व्यवसाय। ऑक्यूपेशन कामकाज या व्यवसाय। भी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका कामकाज क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, ऐसे पूछते हैं ना। तो नेक्स्ट वर्ड है SPEEDY। एस का उच्चारण हम स करते हैं, पी को हमने प पढ़ना है, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और DY का उच्चारण डी करेंगे। स्पीडी, स्पीडी होता है उतावला, स्पीडी उतावला मतलब एक तरह से तेज काम करने वाला या तेज बोलने वाला, किसी भी काम में तेजी दिखाने वाला, उसको हम स्पीडी बोलते हैं। यू आर स्पीडी, तुम उतावले हो। नेक्स्ट है DISLIKE। डी का उच्चारण ड करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस का उच्चारण स करते हैं, इस तरह से हो जाएगा डिस। और देखिए LI का उच्चारण हम लाई करेंगे ऐसे, और KE का उच्चारण क करते हैं, लाइक। डिसलाइक, डिसलाइक होता है नफरत करना, घृणा करना, तो इसको हम डिसलाइक बोलते हैं। और नापसंद भी होता है, नफरत करना या फिर घृणा करना। लेबर परिश्रम, ऑक्यूपेशन कामकाज, स्पीडी उतावला, डिसलाइक, डिसलाइक होता है नफरत करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड TITLE। TI का उच्चारण हम टाई करते हैं दोस्तों, और टी का उच्चारण ट करेंगे, LE को ले पढ़ते हैं। टाइटल, टाइटल होता है शीर्षक, टाइटल शीर्षक। कहते हैं इस लेसन का क्या टाइटल है, इसका क्या शीर्षक है, तो टाइटल होता है शीर्षक। नेक्स्ट वर्ड है RUMOUR। देखिए RU का उच्चारण रे करते हैं, M को मैं पढ़ते हैं, और OU, R से पहले OU आता है तो वहां साइलेंट रहते हैं, R को रे पढ़ना है। रमर, रमर मीन्स होता है अफवाह, दिस इज अ रमर, यह अफवाह है, जैसे गलत बात फैलाना, उसको हम अफवाह बोलते हैं, और इंग्लिश में रमर। नेक्स्ट है HEREDITY। देखिए इसको हमने कैसे पढ़ना है, H का उच्चारण हम है लिखते हैं, और E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, RE को हमने री लिखना है, हैरी, ऐसे हैरी हो जाएगा। DI को डी लिखेंगे, और TY को टी, हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है दोस्तों जन्मजात गुण, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो भी गुण होते हैं उनको हम जन्मजात गुण बोलते हैं, जैसे जन्म से ही जो गुण बच्चे में आते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जन्मजात गुण बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है OBSTRUCTION। देखिए ओ का उच्चारण हम ओ करते हैं, ओ, और बी को हमने क्या पढ़ना है, ब, और एस को स पढ़ते हैं, ऑब्स। और टी का उच्चारण ट करेंगे, आर को रे लिखेंगे, और यूसी का उच्चारण आधा क करेंगे, और TION को शन पढ़ते हैं, ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, रुकावट, किसी काम में रुकावट पैदा करना, दखल अंदाजी करना, इस सभी को ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। क्लियर। रुकावट। टाइटल शीर्षक, रमर अफवाह, हेरिडिटी जन्मजात गुण, और ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों रुकावट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है HARSH। देखिए H का उच्चारण हम है करते हैं,
और देखिए यहाँ पे ए को हमने क्या पढ़ना है, ए की मात्रा, आर को हमने रे पढ़ना है, एच को शे पढ़ते हैं। हर्ष, इसको आप हर्ष भी पढ़ सकते हैं और हर्ष भी पढ़ सकते हैं। हर्ष मीन्स होता है कठोर, यू आर हर्ष, तुम कठोर हो, ठीक है ना, हर्ष मीन्स कठोर। नेक्स्ट है FESTIVAL, एफ का उच्चारण फ करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण से करेंगे, टी आई को टी पढ़ते हैं, वी ए का उच्चारण व करेंगे और एल को ले पढ़ना है। फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार, जैसे होली, दीपावली, ये सभी जो है फेस्टिवल होते हैं, यानी कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं त्योहार। जैसे दीपावली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द हिंदूज, ठीक है ना, दिवाली जो है हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है, ऐसे। नेक्स्ट है UPRIGHTNESS, यूपी का उच्चारण देखिए दोस्तों हम अप करते हैं, अप, क्लियर। और देखिए यहाँ पे RIGHT, जब भी टी से पहले GH आता है वो दोनों ही साइलेंट होते हैं, ध्यान रखना है, टी से पहले GH आता है तो दोनों को साइलेंट रखना है। RI का उच्चारण हम राई करते हैं, GH का उच्चारण नहीं करना और टी को टे पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा अपराइट, अपराइट। एन का उच्चारण न लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डबल एस को हमने से पढ़ना है। अपराइटनेस, अपराइटनेस, अपराइटनेस मीन्स होता है ईमानदारी, अपराइटनेस ईमानदारी, क्लियर, जैसे भी आप ऑनेस्टली बोलते हैं जिसको, ईमानदारी। नेक्स्ट है SAMENESS, एस का उच्चारण से करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ME का उच्चारण हम मैं करेंगे, इस तरह से हो जाएगा सेम, और एन को हमने न लिखना है, ई को ए की मात्रा पढ़ना है और डबल एस का उच्चारण श करते हैं, नेस। सेमनेस, सेमनेस होता है समानता या फिर एक जैसा, समानता या एक जैसा, क्लियर, सेमनेस, एक जैसा। हर्ष, हर्ष मीन्स होता है कठोर, फेस्टिवल त्योहार, अपराइटनेस ईमानदारी, सेमनेस, सेमनेस होता है समानता या फिर एक जैसा, क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।